संगत जी, मैं आपको 1995 में ले चल रही हूँ, जब हमने सुना कि कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं, और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बिना कुछ लिए दिए कौन ऐसे लोगों का मर्ज हट सकते हैं और कौन इतना कल्याण कर रहे हैं बिना कुछ लिए दिए। तो उस जमाने में मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 7 साल का, और क्योंकि हर महीने उसको बुखार आता था, तो इसीलिए मैं जाना चाहती थी गुरुजी के घर के। और मेंबर भी गए, उन्होंने बताया कि गुरुजी क्या क्या कल्याण कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया लोगों का हार्ट, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, वो गुरुजी कल्याण कर रहे हैं बिना किसी को छुए, बिना किसी से कुछ लिए दिए। प्रोसेस गुरुजी ने हमें ये बताया बाद में कि जब मैं ब्लेस करता हूँ, मेरा एक सभा में प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद है। दोनों ही ग्रहण करने के बाद वो पूर्ति होती है। अगर एक चीज ली और दूसरी चीज नहीं ली तो वो अधूरा है। ये भी उन्होंने हिदायत दी कि जब सभा में आप बैठते हैं, आप सोए नहीं, कल्याण अधूरा रह जाता है। जो जो गुरुजी ने अपने आप बताया, वो अपने ऑफ डेज पे बताया, क्योंकि गुरुजी कभी भी गद्दी पे बैठ के प्रवचन नहीं करते थे। और जब वो गद्दी पे बैठते थे तो पूरी सभा मौन रहती थी और गुरुजी भी मौन रहते थे। आपको मन में भगवान से तार जोड़ना था, जिसको गुरुजी ने इंग्लिश में नाम दिया डायरेक्ट कनेक्शन। उन्होंने ऐसा बताया कि जब मेरे जितने किए हुए कल्याण तुम लोगों को बताते हो, तो जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। और साथ में उन्होंने मुझे ये भी बोला, जब मेरे बारे में बताएगी, साथ में ये भी कह देना कि जिसने सुन लिया, अब उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो बोलने वाला है वो बीच में से हट गया, फिर आपका और गुरु का डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरुजी के अल्फाज थे, मेरी तरफ कोई एक कदम अगर लेके आता है तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं। बड़ा मंदिर के लिए गुरुजी ने ये बोला, इस मंदिर में मैंने इतनी शक्ति भर दी है कि 12 तीर्थ स्थानों का ये एक धाम है। यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। अरदास कबूल का ये मतलब नहीं कि हम कोई गलत अरदास कर लें, क्योंकि कोई भी गुरु हो, गलत का साथ गुरु कभी नहीं देते। कुछ कुछ बातें उन्होंने इस तरीके से बताई कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने किसी की निंदा करी तो वो घर बैठे तुम्हारी जितनी पॉजिटिव कमाई है सब अपनी झोली में ले जाएंगे, और इतना ही नहीं, उनकी जितनी गंदी नेगेटिव कमाई है वो तुम्हारी झोली में आ जाएगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब हम गुरुजी के पास थैंक यू बोलने के लिए जलंधर गए, तो जलंधर में गुरुजी ने हमें ये बोला, उनका डेरा ओरिजिनल वही है और आज भी है। तो वहां गुरुजी ने हमें इस तरीके से बताया कि अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। उसके लिए हमें सरेंडर करने को कहा गया। अंग्रेजी का ये शब्द सरेंडर गुरुजी ने इस्तेमाल किया, और जिसको उन्होंने ये बताया कि जब मेरे पास आते हो तो मन से मुझ पर विश्वास करो कि मैं जो करूंगा तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम अपनी 5 साल की योजना बना के चलते हो। हम इंसानों के लिए गुरुजी ने बोला, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चों के भी आगे देख रहा होता हूं।
और मैं ब्लेस करता हूँ। उसके बाद एक दिन ये बताया गया कि इंसान भगवान को भूला बैठा है और मैं याद दिलाने आया हूँ कि भगवान है। उन्होंने बताया कि जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके जूते बन जाते हैं, पटुए बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान वो मर के किस काम का? अगर जीते जी वो भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए इतना ही काफी है। और शुक्राना करने के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत आसान एक तरीका बताया। कहा उन्होंने, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। तो जो छोटी से छोटी चीजें हम ये सोच लेते हैं कि ये तो भगवान ने दी और हम ऐसे ही हैं, उसका भी गुरु ने बताया कि शुक्राना बहुत जरूरी है, वो शुक्राना जरूर करना चाहिए। कोई भी अगर डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो गुरु जी ने ये हिदायत दी कि उसको रोकना नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। तो ये नहीं कि आप सिर्फ लंगर खा रहे हैं और आप दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको दवाई भी लेनी है। एक दिन मुझे बताया गया कि समय को हमेशा बढ़ा के बताना, अपने समय को बढ़ाया कर। और उसके लिए गुरुजी ने एक एग्जाम्पल मुझे दिया, 8:45 मत कहो, 8:45 कहो। गुरु जब आपके सामने कुछ बोलते हैं तो मुंह पे ताले लग जाते हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि आपने मुझे ये क्यों कहा। उन्होंने कहा, मैंने माना। एक दिन उन्होंने ये बताया कि जब आप मन में जाप करते हैं तो साथ बैठे को भी पता ना चले कि आप जाप कर रहे हैं। गुप्त पाठ, गुप्त दान, ऐसा बताया उन्होंने ये बताया कि जो पाठ है जब जबान से नहीं दिमाग से चालू हो जाए तो सोच लेना कि असल पाठ चालू। गुरु जी ने हमारे घर आना था और इससे पहले भी वो एक बार आ चुके थे। इस बार उन्होंने मुझे बुलाया और ये पूछा, मुझे कहाँ बिठाएगी? मैंने कहा, जी ड्राइंग रूम में। वहां रोशनी है? मैंने कहा, हाँ जी है। दीवारों पे भी है? मैंने कहा, हाँ जी है। अच्छा, जहां संगत बैठेगी क्या वहां रोशनी है? मैंने कहा, हाँ जी। जब गुरुजी आए तो उस जमाने में वो अपनी आरती नहीं कराया करते थे। मैंने थोड़ा सा हिचकिचा के आगे जाके उनसे पूछा, गुरुजी आपकी आरती कर लें? तो कहते हैं, आओ कर लो। तो हमने डीजे बुलाए हुए थे, उनसे पूछा कि जी आपके पास कोई आरती है? उसने बोला, जी ओम जय जगदीश हरे है। मैंने कहा, जी भाई लगा दे। उसने लगाई। फिर मैं गई गुरुजी के पास, गुरुजी आपको टिक्का लगा दे? तो कहते हैं, आओ लगा लो। तो वो मेरे फादर इन लॉ ने आरती चालू करी और जो आई हुई संगत थी सारों ने वो आरती करी और खूब सबने तालियां भी बजाई और सबने हर्षोल्लास से गुरुजी का नमन किया। गुरुजी ने बाद में आरती अपनी करवाई थी बड़े मंदिर में और संगत ने यही डिसाइड किया कि गुरुजी ने अपने आप को शिव अवतार बताया, तो इसीलिए हम आज शिव आरती करते हैं। एक दिन हमारी फैमिली को बुला के गुरुजी ने अपने जलंधर वाले मंदिर में अलग से बुलाया और बताया, एक दीक्षा दी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव वो मैं हूं। और शिव अपने आप को बताते हुए उन्होंने बहुत से खुलासे करे। वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है जो जो गुरुजी ने किया। जो जो उन्होंने अपने पर्दे हटाए वो हम इंसान चाह के भी नहीं देख सकते थे जब तक गुरु की कृपा ना होती। गुरु की कृपा है सब पर, आपको सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। आपको गुरु के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता और गुरु के जब आप आते हैं तो आप उन्हीं से बात करें, उन्हीं से अपना जो भी आपकी धारणा है, आप मन में जो लेकर आए हैं
जो भी आपकी कश्मकश या बातें हैं आप गुरु से शेयर करें, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान के पास वो शक्ति और क्षमता नहीं कि आपका समाधान वो दे सके। तो गुरु जी आज भी अपनी गद्दी पे विराजमान हैं। मेरे फादर इन लॉ बहुत बोल्ड थे। उन्होंने गुरु जी को एक बार पूछा कि गुरु जी, हमारे जो फैमिली है वो बाबा लाल जी महाराज की गद्दी को फॉलो करते हैं और वहां पे गद्दी चलती है। तो एक जो महाराज होते हैं वो दूसरे महाराज को पहले ही नियुक्त करते हैं, तो आपके बाद कौन? तो गुरु जी का एक साधारण सा जवाब था, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद इच भी मैं, इधर कोई गद्दी नहीं चलती, इधर सिर्फ मैं हूं। जब आप अकेले हो तो गुरु से बात करें, और जब आप लोगों में हो तो गुरु की बात करें। मुझे ऐसा एक महापुरुष ने बोला था, एंड इट इज सो ट्रू। आपकी सारी बातें गुरु महाराज हमेशा सुनते हैं। आपके लिए जो अच्छा है वो आपके आगे आ जाएगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो हट जाएगा। इतना भरोसा आप अपने गुरु पे जरूर रखें। यहाँ पे कभी भी टेस्ट ना करें उनके दरबार में। वो कहते थे, मुझे पता है कौन मुझे लेट अस ट्राई करने आया है और कौन मुझ पे एक आस्था रख कर आया है। तो वो आस्था रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तो पता है कि हम में से कौन क्या सोच रहा है, क्या धारणा है। महाराज ने ऐसा बताया कि मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए कि मैं तुम्हें कैसे ब्लेस करता हूं। तो हम जब अपनी सोच नहीं लगाते और हम गुरु पे छोड़ देते हैं तो गुरु हमारे लिए बेहतरीन ही करते हैं। एक बार हम जलंधर मंदिर में बैठे थे, वहां कोई सभा नहीं लगती थी। जब इजाजत मिलती थी गुरु महाराज से तभी हम अंदर आ सकते थे। तो मैं जमीन पे बैठी थी दरबार के अंदर। गुरुजी मेरे साथ ही आके जमीन पे बैठ गए। तो मैंने डरते डरते उनसे कहा, जो मुझे किसी और ने सिखाया था कि ऐसे बात करते हैं गुरुओं से। मैंने कहा गुरुजी, कहते हैं आओ। मैंने कहा आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो कहते हैं ले लिया। उसके आगे तो मुझे पता नहीं था कि क्या पूछना है। कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि भगवान कभी नजर नहीं आता और भगवान से डरो मत, उसको प्यार करो। तो वो हिचकिचाहट जो हमारी थी इनिशियली कि वो इंसानी चोले में है, ये भी मैंने कहीं सुना और किसी महापुरुष से ही सुना था कि जब जब धरती पे परमात्मा आए वो कभी भी पत्थर नहीं बन के आए, लेकिन वो इंसानी चोला भी लेकर आए। इंसानी चोला ताकि वो लोगों से बात कर सकें, और वो खुद आपको ढूंढ लेते हैं। आप जहां पे भी हो वो खुद आपको ढूंढ लेंगे। गुरु जी ने ऐसा बताया था, जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा। उसमें इतनी शक्ति होगी कि वो अपने आप को बाहर बयान नहीं करेगा। लेकिन जो ढोंगी होते हैं वो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन उनमें वो अंदरूनी शक्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा से उन्हें हुक्म नहीं कि वो लोगों का मर्ज अपने कंधों पे उठा सके। तो गुरु जी हर एक का देख रहे हैं और गुरु जी हर एक का कल्याण कर रहे हैं। जब उन्होंने आना था हमारे घर तो बिना उनकी इजाजत लिए एक चोला हमने उनके लिए तैयार करवाया। हमेशा इजाजत पे ही चोला आप तैयार करा सकते थे। कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल वो दिन आ गया जब गुरुजी ने आना था शाम को। मेरे हस्बैंड चुपचाप जाके जहां गुरुजी थे वहां वो पैकेट रख के आ गए। गुरुजी ने वो नहीं पहना उस दिन। कुछ टाइम बीता और फिर गुरुजी ने अपने कमरे में बुला के हस्बैंड वाइफ को ये बताया। जो चोले का वो रंग हमने प्रदान किया था, गुरुजी ने बताया कि वो गूढ़ नीला रंग होता है, इलेक्ट्रिक ब्लू। वो नया नया मार्केट में आया था। हमने यही सोचा, कभी देखा नहीं गुरुजी को ये रंग पहने, तो हम दें। तो उसके बाद गुरुजी ने समझाया ये गुरुओं का रंग नहीं होता और तुम्हें भी नहीं पहनना चाहिए। ये नेगेटिविटी एंड कंफ्यूजन क्रिएट करता है,
पहनने वाले को। हम लोग चुप रहे क्योंकि नहीं समझते कि वो नहीं देना चाहिए था। फिर धीरे से गुरुजी बोले, लाल, क्रीम और काला ये यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन रंग होते हैं और जो इनको ग्रहण करता है वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहता है। मैंने कहा गुरुजी ये सब आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कह रहे हो? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, जो सुन ले उसका भला। महापुरुषों को हमेशा पता होता है और हम अगर उनकी बारीकियों में जाएंगे तो बहुत कुछ उनको पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक इंसान का, मेरा तो वो दर्जा है ही नहीं कि मैं अपने गुरु के आगे तर्क वितर्क करूं या कुछ और खुरेद के उनसे पूछने की कोशिश करूं। कुछ बात अगर कान में ऐसे पड़ जाए जो मैं बर्दाश्त ही ना कर पाऊं तो उसको पूछने का मेरा कोई हक भी नहीं था, ना ही मैंने किया ऐसे। मैं आप सबसे सिर्फ यही कह सकती हूँ कि जो हमने गुरुजी के बारे में उनसे खुद सुना और देखा, कोई डाउट नहीं रह गया, कोई शंका नहीं रह गई कि वो परमात्मा का ही एक रूप धरती पे लोगों का कल्याण करने के लिए आए। और उन्होंने पहले ही कह दिया था, संगत बढ़ेगी। एक बार हमने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी कैसे आप अखबारों में, टीवी पे अपना कोई प्रचार नहीं करने देते, तो कैसे बढ़ेगी? तो उन्होंने बोला, जब तुम संगत करते हो, जो मैं आज कर रही हूं आपके साथ, वो ही आपका ब्लेसिंग्स का एक तरीका है। और भी उन्होंने बताया कि मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बतेरे हैं। कितने तरीके ऐसे हैं मैं कल्याण कर जाता हूं और लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे। मुझे 5 साल गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि मैं उनके दर्शन करूं। 5 साल के बाद मेरे मन में एक अरदास थी कि कुछ भी करके आप मुझे अपनी एक फोटो दीजिए, मैं किसी से मांगूंगी नहीं। गुरु जी के स्वरूप ना बड़े ना छोटे इतनी आसानी से नहीं मिलते थे और ना ही इतने आपको मार्केट में दिखते थे, क्योंकि बहुत कम फॉलोअर्स थे उनके उस जमाने में। एक ही मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे और उस मैगजीन में गुरुजी की फोटो छप के आई। मैंने वो पन्ना निकाल के अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। गुरुजी के वर्ड्स थे, अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है, तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने कहा जी मैंने सब कुछ देख लिया, आप क्या क्या कर सकते हो, आप प्लीज मुझे बताना भी मत, मुझे पता भी नहीं करना। आप बस अगर ये समझते हो कि कुछ ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिए। उन्होंने बोला मैं 5 साल बाद बताऊंगा। मैंने फिर हाथ जोड़े कि प्लीज 5 साल बाद भी आप मत बताइएगा। 5 साल के बाद मेरा सांस उखड़ गया, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी। मैंने वो फोटोग्राफ जो रखी हुई थी निकाल के सिर्फ इतना बोल पाई, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई और ऐसा लगा जैसे मुझे सांस आया। अस्पताल के बिस्तर पे मैंने ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी थी तो कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ये तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। ऐश ये हमारी सांस है जो आ रही है, अगर ये नहीं तो आप नहीं। ये सबसे बड़ी बख्शीश है भगवान की जो हम जिंदा हैं। और हेल्थ, गुरुजी ने इंग्लिश में बोला, इज योर रियल वेल्थ, विच इज सो ट्रू। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। आप वो भोग ही नहीं सकते जो आपके पास है जब तक आपके पास वो हेल्थ नहीं है। सबसे आसान तरीका हर चीज सही रखने का, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, क्योंकि ये जिंदगी है और प्रभु ने ये जीने के लिए भेजी है। हर चीज का हल परमात्मा का शुक्राना, परमात्मा की एक पुस्तक है। जब आप भगवान को प्रेयर करते हैं, वो सारी चीजों का सार है, सब चीज का सार।
प्रेयर। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए ये लगाओ या वो लगाओ या ऐसे डेकोरेशन करो, कुछ नहीं। जो आपका भाव है, जैसे आपके मन में खुशी है, आप अपने गुरु के लिए जरूर करें, लेकिन जो मेन चीज है उसको करना तो कतई नहीं भूलें। और वो सिर्फ एक सत्संग के लिए एक सीमित नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, चलते बैठते उठते सोते, मार्केट में जा रही है, गाड़ी चला रही है, कभी भी भगवान का नाम आप याद कर सकते हैं। आपकी जो आस्था है, आप जिस तरीके से अपने प्रभु को याद करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप करें जरूर। हर चीज आपकी जो लेफ्ट राइट कहीं भी जा रही है, जो आपके हिसाब से ठीक नहीं, वो परमात्मा ठीक करते हैं, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्राना सुनने के लिए। सबका भला। जय